हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल द अर्निंग पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। बेटा आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि स्टार्ट करेंगे, वो है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन का टॉपिक CSIR नेट और गेट के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ जो जैम की तैयारी करते हैं या DU MSc एंट्रेंस या किसी MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर BSc के बच्चे हैं अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या MSc के बच्चे हैं अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं नेम रिएक्शंस की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। देखिए, नेम रिएक्शंस की सीरीज़ जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, वो जैम DU MSc एंट्रेंस और BSc के बच्चों के साथ टारगेटेड रहेगी, वो अलग रहेगी, और CSIR नेट और गेट की जो बच्चों के लिए है वो अलग रहेगी। अच्छा, एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने क्लेडन का सलूशन आपका तैयार करके आपको एक उसका जो एक सैंपल है, एक फॉर्मेट है, किस तरीके से होगा वो मैंने आपको शेयर किया था। उसकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, क्लेडन की वीडियो सॉल्यूशंस तैयार हो रही, बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने तैयार कर लिए हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको किस हिसाब से मुझसे जुड़ना है, किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, उसके हिसाब से वेरिएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ, तो एक तो फॉर्मेट हो गया कि हम टॉपिक वाइज आगे चलेंगे, जैसे नेम रिएक्शन की मैंने यहाँ पर बात करी, जैम वाले बच्चों के लिए भी बात करी, और साथ साथ CSIR नेट और गेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बात करी। इसके अलावा हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स के एक सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे जो मल्टी कंसेप्चुअल होगा, यानी कंबाइंड वे में होगा। कंबाइंड वे का मतलब ये कि उसमें मैकेनिज्म भी होगी, उसमें रिएजेंट भी होगा, उसमें नेम रिएक्शन भी होगा, उसमें बायोऑर्गेनिक भी होगी, उसमें पेरिसाइक्लिक भी होगा, उसमें फोटोकेमिस्ट्री भी होगी, उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होगा, सब कुछ होगा। उसमें एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट भी होगा, स्पेशली हम जैम के बच्चों की बात करें तो मेरा ये कहने का मतलब है वो मल्टी कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ लाइव शेयर करूँ। ठीक, फिक्स कर दूंगा कि कब कब आपके साथ आऊँगा मैं, आप उसको फॉलो करते रहिएगा, लेकिन आपको मैं लाइव उसके लिए मिलूंगा। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, यहां पर किस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे या किस हिसाब से हम इनको कवर करेंगे। देखिए, मैं आपको इसमें ऐसा नहीं कि कोई नेम रिएक्शन उठा लिया और मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने पढ़ा, काम खत्म, ना। मैं आपको बहुत टारगेटेड मैनर में, बहुत सीक्वेंशियल पढ़ाऊंगा। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक उसको ब्रीफ कर देता हूँ शुरू में, आपको एक आइडिया लग जाए कि किस हिसाब से हमें चलना है। तो नेम रिएक्शंस DU MSc एंट्रेंस और BSc वाले बच्चों के लिए सीरीज अलग होगी बिल्कुल, और जो नेम रिएक्शन की सीरीज मैं CSIR और नेट और गेट वाले बच्चों के लिए रखूंगा वो बिल्कुल अलग होगी। ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से, मैं बिल्कुल मेंशन करके आपको वीडियो डालूंगा कि आपको ये वीडियो किसके लिए मिलने वाली है, किस चीज़ के लिए आप पढ़ेंगे। आपके जैम वाले एस्पिरेंट्स वाले बच्चों के लिए टारगेटेड है या फिर गेट या नेट वाले बच्चों के लिए टारगेटेड है, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली वीडियो में मेंशन कर दूंगा। आपको उस हिसाब से फॉलो करना है। मैं तो कहता हूँ आप सब लोग बिल्कुल क्लियरली पूरा फॉलो करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को जो है आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए, तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि नेम रिएक्शन का सीक्वेंस क्या होगा, नेम रिएक्शन का पढ़ने का तरीका क्या होगा। देखिए, एक तो मैं आपको बात बता दूं बेटा कि नेम रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ये मैकेनिज्म से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ये नेम रिएक्शन जो है वो रिएजेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अदर ब्रांच जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे कि बायो ऑर्गेनिक जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर मैं बात करूँ हेट्रोसाइक्लिक तो उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर मैं बात करूँ जो है वो दूसरे किसी मैकेनिज्म की ब्रांच की, उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। एलिमिनेशन से जुड़ा हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस जुड़ा हो सकता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस जुड़ा हो सकता है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस जुड़ा हुआ हो सकता है, एडिशन रिएक्शन जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और अगर मैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री की बात करूं, जो जैम के कोर्स में भी बच्चे पढ़ते हैं और नेट के कोर्स में भी पढ़ते हैं, तो उससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो नेम रिएक्शंस को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो इंडिविजुअली अलग अलग जगह पर बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट किस तरह से होगा, जरा देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला टारगेट होगा हमारा, वो होगा रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस का। इस पे आता हूं मैं। दूसरा हमारा पार्ट होगा
कंडेंसेशन नेम रिएक्शंस, कंडेंसेशन नेम रिएक्शन पर हमारा पार्ट होगा दूसरा। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब बहुत तरीके से होता है, लेकिन मेनली आप कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब ये समझिए कि इसमें कोई न्यूक्लियोफिलिक या कोई इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जो होगी वो आपस में एडिशन के थ्रू इन्वॉल्व होगी। स्पेशली आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो पढ़ते हैं इनोलेट और इनॉल बेस्ड, वो यहाँ कवर होंगे। बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन या हो सिंपल या रॉबिन्सन एनिमेशन जैसा रिएक्शन हो जो एडवांस है, किसी भी माइकल एडिशन हो, मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो आप कंडेंसेशन में पढ़ोगे। अभी मैं बताता हूँ आपको, एक बार आप पहले पूरा ब्रीफ देख लीजिए। इसके अलावा थर्ड आएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग बेस्ड नेम रिएक्शंस, ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग बेस्ड नेम रिएक्शन। इसके अलावा एक और हमारा पार्ट होगा जो मैं बिल्कुल अलग तरीके से रखना चाहता हूं अपने सारे बच्चों के लिए, हेट्रोसाइक्लिक बेस्ड नेम रिएक्शंस। हेट्रोसाइक्लिक को अलग कर देते हैं ना, हेट्रोसाइक्लिक बेस्ड नेम रिएक्शंस। ओके, नेम रिएक्शंस। और फाइनली हम डाल देते हैं मिसलेनियस नेम रिएक्शंस, पांचवी कैटेगरी। पांचवी कैटेगरी हमारी क्या होगी? मिसलेनियस नेम रिएक्शंस। अब मेरी बात सुनिए, रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन का मतलब हो गया कि अगर मैं क्लेडन की बात करूं तो चैप्टर नंबर 37, और अगर मैं नेम रिएक्शन की बात करूं तो इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन आते हैं। इतने नेम रिएक्शंस आते हैं कि मैं आपको अगर गिनती गिनाऊं तो आपने अलग अलग जगहों पे पढ़े होंगे, चाहे वो पिनेकल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो सेमी पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट हो, चाहे वैगनर मियरबिन रीअरेंजमेंट हो, चाहे टिफनो डैमजानो रीअरेंजमेंट हो, चाहे डैमजानो रीअरेंजमेंट हो, चाहे जो है वो डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट हो, चाहे वुल्फ रीअरेंजमेंट हो, चाहे कर्टियस रीअरेंजमेंट हो, चाहे नीबर रीअरेंजमेंट हो, चाहे हाफमैन ब्रह्माइट रिएक्शन हो, कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन सुने होंगे आपने, सब के सब आपके हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत खास बात है, वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ पार्ट और रिएजेंट से जुड़ा हुआ पार्ट यहाँ कवर होता है। तो आपको ज्यादातर यहाँ पर जो हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा मैकेनिज्म का, मतलब मैकेनिज्म बेस्ड नेम रिएक्शंस आपको ज्यादातर यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर कुछ रिएजेंट से जुड़े हुए नेम रिएक्शंस मिलेंगे, रिएजेंट से जुड़े हुए नेम रिएक्शंस आपको मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि पेरीसाइक्लिक से जुड़े हुए भी कुछ नेम रिएक्शंस होते हैं जो आपको आने चाहिए, और यहाँ पे मैं उनको कवर करूंगा। अभी थोड़ा सा रुकिएगा, मैं अभी आपको एक बार ब्रीफ करूंगा पूरा लिखने के बाद। पेरीसाइक्लिक बेस्ड नेम रिएक्शंस। और मिसलेनियस की बात करूं बेटा तो मिसलेनियस में चाहे फोटोकेमिस्ट्री हो, चाहे रिएक्शन इंटरमीडिएट हो, चाहे बायोऑर्गेनिक हो, चाहे नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, ऐसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे नेम रिएक्शन जो किसी कैटेगरी में कवर ना हो पाए वो यहाँ कवर होंगे। तो आप यहाँ पे मैं बोलूँ तो मैं आपको एक तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल देता हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी मैं सिर्फ कार्बीन, नाइट्रिन और बेंजाइंस की बात करूंगा, मैं एलिड्स की बात भी यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि एलिड्स को मैं कवर करूंगा एलिमिनेशन में मैकेनिज्म के साथ। इसके अलावा बायोऑर्गेनिक ले लीजिए आप, बायोऑर्गेनिक की ब्रांच में भी बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं, वो यहाँ कवर हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कंडेंसेशन नेम रिएक्शंस की, तो कंडेंसेशन नेम रिएक्शंस तो एक बिल्कुल अलग सीरीज है, एक अलग पार्ट है। अब आप देखिए कि आपके जैम और गेट की और नेट की तैयारी करने वाले बच्चों के डिफरेंस कहाँ पर आएंगे। देखिए रीअरेंजमेंट में पेरीसाइक्लिक बेस्ड केवल 3 सिग्मा ट्रॉपिक और बहुत कुछ लिमिटेड रीअरेंजमेंट्स होते हैं पेरीसाइक्लिक के, जो बच्चे जैम के लेवल तक पढ़ते हैं। मैकेनिज्म से और रिएजेंट से जुड़े हुए बहुत सारे नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैम वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और नेट गेट वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। अब अगर मैं कंडेंसेशन नेम रिएक्शंस की बात करूं तो ये पूरा का पूरा बीएससी इससे भरा हुआ है, पूरा का पूरा एमएससी इससे भरा हुआ है, पूरा का पूरा डीओएमएससी एंट्रेंस या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भरा पड़ा है, और साथ साथ जैम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये भरा पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग रिएक्शंस की बात की जाए तो ये सिर्फ नेट गेट के बच्चों के लिए है, ये जैम के बच्चों के लिए नहीं है, या छोटी क्लासेस के बच्चे बीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं है ये। और मिसलेनियस नेम रिएक्शंस सबके लिए है, नेट गेट वाले बच्चों के लिए भी है और जैम वाले बच्चों के लिए भी है। अब सोचिए कि नेम रिएक्शन इतना बड़ा है, इसको बाइफरकेट करके पढ़ना ही आपके लिए एक विकल्प है कि आप इसको रिटेन कर सकें। अदरवाइज अगर आपने सब कुछ एक साथ पढ़ लिया तो खिचड़ी बन जाएगी आपकी। अब मैं आपको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से क्यूमुलेट करके कैसे नेम रिएक्शंस को पढ़ा जाए और याद किया जाए और कैसे सवाल में इसकी प्रैक्टिस की जाए, कंबाइंड क्वेश्चंस के फॉर्म में भी और सिंपल भी, वो बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया बेटा, और मैं स्टार्ट करूंगा रीअरेंजमेंट से। और रीअरेंजमेंट का एक चैप्टर भी है क्लेडन में, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। वैसे उसकी वीडियो अलग है, वो अगर क्लेडन की वीडियो सॉल्यूशंस के हिसाब से देखा जाए तो अलग है, लेकिन मैं आपको चूंकि यहाँ पर नेम रिएक्शन की सीरीज में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा उसको। ठीक है, चलिए बता देते हैं। पूरा समझ में आ गया होगी मेरी बात आपको, मैंने ब्रीफ कर दिया पूरा, किस हिसाब से पढ़ा जाता है, क्या तरीका होता है, क्या देखिए कितनी ब्रांचेस को आपस में समेट रहा है बेटा। अगर मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म भी नेम रिएक्शन के साथ ही चल रही है, अगर मैकेनिज्म रिएजेंट है तो वो भी नेम रिएक्शंस के साथ ही चल रहा है। अगर आपने एलिमिनेशन पढ़ लिया और उसके नेम रिएक्शंस आपको नहीं आते, उसके रिएजेंट्स आपको नहीं आते, तो वो अधूरा है। आप उसको पूरा तभी कर पाएंगे जब आप उसको कंबाइंड वे में ट्रीट करेंगे। चलिए, पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, अपने तरीके से ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको क्लेडन के चैप्टर पर लाकर दिखाऊँ। और वो सफिशिएंट नहीं है पूरे तरीके से, वो भी मैं आपको बता दूँ, तो इसलिए आपको उसके साथ साथ भी कुछ चीज़ें नेम रिएक्शंस में डाल के पढ़नी पड़ेगी। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सबसे पहला जो है वो है मैकेनिज्म से जुड़े हुए रीअरेंजमेंट्स, मैकेनिज्म बेस्ड रीअरेंजमेंट, यानी मैकेनिज्म से जुड़े हुए रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो कैसी भी मैकेनिज्म हो। अगर आप मैकेनिज्म को पढ़ते हैं तो मैकेनिज्म से जुड़े हुए रीअरेंजमेंट्स की बात करेंगे। अब मैकेनिज्म में बाबू सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, और इसमें जो है वो एडिशन भी हो सकता है, और इसमें फ्री रेडिकल भी हो सकता है। मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, एडिशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो। लेकिन अगर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस यहाँ कवर नहीं होते, वो कंडेंसेशन में कवर होते हैं। एडिशंस रिएक्शंस मोस्टली कंडेंसेशन में कवर होते हैं, बट ये है कि हम यहाँ पर मैकेनिज्म की बात कर रहे थे इसलिए हमने आपको बताया। अब फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो फ्री रेडिकल में भी बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स कवर होते हैं, बट वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको फ्री रेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तब आप उसको कवर कर पाएंगे। और सब्स्टिट्यूशंस जुड़े हुए तो बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स जो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, चाहे वो SN1 हो, चाहे वो SN2 हो, चाहे वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो किसी और तरीके का रीअरेंजमेंट हो, वो आप कवर करते हैं मेनली। तो एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, रीअरेंजमेंट केवल मैकेनिज्म टाइप का नहीं होता है बेटा, रीअरेंजमेंट के बहुत सारे और भी हिस्से होते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक टाइप का रीअरेंजमेंट। अगर मैं मैकेनिज्म को थोड़ा सा बाइफरकेट करूंगा तो इस तरीके से भी बाइफरकेट होगा, और न्यूक्लियोफिलिक टाइप के रीअरेंजमेंट अलग आते हैं, वो आपको मैं अलग तरीके से बताऊंगा, मेरा अलग तरीका है। इसके साथ एक और ब्रांच है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। फ्रेगमेंटेशन भी आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन भी रीअरेंजमेंट का ही एक हिस्सा है, बट उससे कंपेयर करके पढ़ा जाता है। और फिर मैं अगर आ जाऊं बाबू चौथे पर, तो चौथा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का रीअरेंजमेंट। इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का रीअरेंजमेंट भी मैकेनिज्म का ही हिस्सा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताऊंगा। और अगर मैं बात करूं इन सबको हटा दिया जाए तो रीअरेंजमेंट्स आपको पेरिसाइक्लिक और दूसरे तरीके के भी मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फाइनल हिस्सा ले लेता हूँ मिसलेनियस रीअरेंजमेंट का, मिसलेनियस रीअरेंजमेंट का। अब सोचिए कि कितने तरीके से इसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं। आप मैकेनिज्म बेस्ड रीअरेंजमेंट भी देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का रीअरेंजमेंट जो कि अलग अलग तरीके से माइग्रेटरी स्पीसीज के हिसाब से बनाया जाता है, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा मिसलेनियस
और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन को भी देखेंगे और फाइनली कंपेयर भी आप करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन क्या होता है और रीअरेंजमेंट क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं बुक्स की कि नेम रिएक्शंस को पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, तो बेटा आप सबसे पहले तो आपने जगदम्बा सर की ही बुक सुनी होगी, जगदम्बा सर की बुकों के बारे में आपको पता होगा। अगर आप थोड़ा एडवांस आते हैं तो क्लेडन आपको मिलती है, आपको कैरुथर में बहुत सारे नेम रिएक्शन मिलते हैं, जोएफेल में बहुत सारे नेम रिएक्शन मिलते हैं, वॉरन में बहुत सारे नेम रिएक्शन मिलते हैं आपको। स्पेशली अगर नेम रिएक्शन की बुक की मैं बात करूँ तो लास्लो कुर्ती एक बुक है हमारी, वो नेम रिएक्शन के लिए आपको मिलती है। आपको मुंडे एक बुक मिलती है। ऐसे बहुत सारी बुकें हैं जो नेम रिएक्शंस को अलग अलग तरीके से कंपेयर करती हैं या कवर करती हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, रीअरेंजमेंट या जितने भी हिस्से हैं उनको जोड़ दिया जाए ना तब नेम रिएक्शन बनता है, और नेम रिएक्शन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। तो इसलिए आप उसको टू द पॉइंट और क्यूमुलेटिव मैनर में और कंबाइंड तरीके से पढ़ेंगे और कोरिलेट करके उसको आपस में डील करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की सीरीज भी मैं इसी के साथ लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप उसको कंबाइंड में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं आपको आज नेम रिएक्शंस का जो मैंने आपको बताया उसके मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जस्ट मैं आपको क्लेडन से एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। रीअरेंजमेंट का एक चैप्टर है हमारा। तो मैं बात करूँ अगर मैं रीअरेंजमेंट के उस चैप्टर की थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, मेरे बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। मैकेनिज्म बेस्ड न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक टाइप के रीअरेंजमेंट्स जो अलग अलग तरीके से आप पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट्स की कैटेगरी होती है, चाहे वो आप शुरुआत में पढ़ें, चाहे मिडिल में पढ़ें, चाहे बाद में पढ़ें। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन और फिर आपका मिसलेनियस टाइप के रीअरेंजमेंट्स, ठीक, जिसमें आपका पेरिसाइक्लिक बेस्ड बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स होते हैं, वो सारे कवर होते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाने जा रहा हूँ, ब्रीफ करने जा रहा हूँ कि जो अभी मैंने आपको रीअरेंजमेंट बताया वो देखिए क्लेडन में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 37, उसमें कवर किया गया। थोड़ा देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर है, इसके जस्ट अगला चैप्टर फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन भी एक स्पेशल कैटेगरी है, वो भी रीअरेंजमेंट से मिलती जुलती चीज़ है, तो रीअरेंजमेंट्स के साथ कंपेयर करके उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब डिट्टो बुक तो कवर नहीं कराऊंगा, लेकिन बुक तो क्लेडन का सोल्यूशन का पार्ट है, वो तो एक अलग सीरीज है, एक अलग पार्ट है। मैंने आपको एग्जांपल दे भी दिया था कि कैसे करेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से कवर किया गया है इसको। इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे बाबू, तो इस चैप्टर में क्या है, अगर आप आए यहाँ पर तो पहले तो रीअरेंजमेंट्स बताए गए हैं कि रीअरेंजमेंट्स हैं क्या। तो इसमें जो चैप्टर के शुरुआत में है वो सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी एनजीपी से जुड़े हुए बहुत सारे नेम रिएक्शंस की बात की गई है, जिसमें रीअरेंजमेंट वर्ड ही इन्वॉल्व होता है मैकेनिज्म में। अगर मैं आपको बोलूँ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इट्सेल्फ एक रीअरेंजमेंट का हिस्सा है, लेकिन उसको मैकेनिज्म में पढ़ा जाता है। मतलब आप इसके साथ साथ मैकेनिज्म भी कवर कर लेंगे और साथ साथ आप नेम रिएक्शंस के बारे में भी जान लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर पहले नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से जुड़े हुए रीअरेंजमेंट्स की बात की गई है। देखिए इसमें मेनली पहले एनजीपी की बात की गई है, उसके बाद फिर कार्बोकैटायन से जुड़े हुए रीअरेंजमेंट्स की बात की गई। पहले मैं थोड़ा उसको ब्रीफ कर देता हूँ आपको। तो आप ये पहले पेज पे भी ये देखिए रीअरेंजमेंट्स है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे, सबका सब एनजीपी है, सब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। जितना आप देख रहे हैं सबका सब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, पूरा का पूरा एक हिस्सा है नेम रिएक्शन का, और ये मैकेनिज्म के हिसाब से भी है। और मैं आपको इसका एक अलग वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा कि नेबरिंग ग्रुप से जुड़े हुए नेम रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसमें एनजीपी का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और साथ साथ आपको नेम रिएक्शंस भी कवर कराऊंगा। नेम रिएक्शन पढ़ने का तरीका होता है, रिटेन करने का तरीका होता है, यूज़ करने का तरीका होता है, अप्लाई करने का तरीका होता है, वो भी साथ साथ में बताता चलूँगा। ये सबका सब अभी वही चल रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन चल रहा है, सबका सब वही चल रहा है, सब वही चल रहा है। और बेटा ये अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे गए हैं। सब का सब एनजीपी है, सब एनजीपी है, एरोमेटिक रिंग की एनजीपी है, सब एनजीपी चल रहा है। देखिए सब एनजीपी चल रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इसके साथ दौड़ रही है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक अलग ही मजा है बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इसके साथ दौड़ रही। बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के नेम रिएक्शन या किसी का भी एग्जिस्टेंस मुश्किल है। रिएक्शन मैकेनिज्म का एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर आगे किसी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ साथ में यहाँ पर चल रही है। अब आते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी सब वही चल रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, अभी सब एनजीपी का ही हिस्सा चल रहा है। अब आ रहा है देखिए यहाँ पर डिफरेंट एटम्स की बात कर रहा है, सब स्टीरियोकेमिस्ट्री चल रही है, सब चल रही है। इसका सॉल्यूशन तैयार हो चुका है बेटा, ये वीडियो सॉल्यूशन मैं इसका बना चुका हूँ, लेकिन क्लेडन का वीडियो सॉल्यूशन है वो अलग है। पायनियर रीअरेंजमेंट भी एनजीपी का ही हिस्सा है,
पायनियर रीअरेंजमेंट, पुंगरर रीअरेंजमेंट, ऐसे बहुत सारे नेमरेशंस हैं, सब अभी वही चल रहा है। अभी तो माइग्रेटरी ग्रुप के बारे में थोड़ा बता रहा है शायद, बिल्कुल माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बता रहा है। अब यहाँ कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट शुरू करेंगे यहाँ से। तो कार्बोकैटायंस के जो रीअरेंजमेंट हैं, आपको पता है कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ बनता है। जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन बन सकता है, जिस जिस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बन सकता है, वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। अभी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट सबसे जनरल बनता है SN1 में, E1 में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक किसी रिएक्शन में, या इलेक्ट्रोफाइल के किसी एडिशन में। जहाँ भी कार्बन बन सकता है वहाँ पे इस तरीके का रीअरेंजमेंट हो सकता है। और रीअरेंजमेंट को नाम के साथ जोड़ देना ही उसकी खासियत है, क्योंकि नाम से वो याद रहेगा। पिनेकल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट, कट डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, या इस तरीके से बेकमान रीअरेंजमेंट या नीबर रीअरेंजमेंट, मतलब जो कुछ भी आप जोड़ रहे हैं ना, फेवर्स्की रीअरेंजमेंट, मतलब देखिए अभी कार्बोकैटायन प्योर है या कार्बोकैटायन कैरेक्टर है, माना मैकेनिज्म भी साथ साथ में चल रही है और नेमरेशन से उसको याद रखने में आसानी हो रही है। तो ये कार्बोकैटायन यहाँ से शुरू कर रहा है। देखिए मैंने आपको वहाँ भी बताया था कार्बोकैटायंस के बारे में थोड़ा सा, जब मैंने आपको इसके पहले क्लेडन का एक वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पर जब मैंने शेयर किया था। तो ये सुपर एसिड के साथ कार्बोकैटायन का एक एग्जिस्टेंस है, ओला एसिड के फॉर्म में, उसको कार्बोकैटायन आइसोलेट करके बता रहा है। तो यहाँ से कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट शुरू हो गए हैं आपके, चल रहे हैं सारे कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट चल रहे हैं, जो भी होमो लुमो है। वैगनर बियरबिन अगर नेमरेशन के इस बात में, वैगनर बियरबिन इज बेसिकली कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट, टिफ्नो डैमजोनो इज अ कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट, डैमजोनो इज अ कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। तो कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट्स की बात कर रहा है, लेकिन है सब कुछ मैकेनिज्म, लेकिन नाम के साथ साथ चल रहा है। नाम से याद करना उसको आसान रखता है, दिमाग में रिटेन करना आसान रहता है। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ चल रहा है, वही चल रहा है, सब वैगनर बियरबिन चल रहा है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट इसी को बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सब भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, कार्बोकैटायन के साथ भी होती है, जनरल रीअरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होती है। जनरल टर्मिनोलॉजी है रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सब अलग से बात नहीं करेंगे इसकी। सब वही चल रहा है, सब वही चल रहा है, सब वैगनर बियरबिन चल रहा है। कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि नेमरेशन आ गया, पिनेक्लोन, पिनेकल रीअरेंजमेंट आ गया, पिनेकल पिनेक्लोन जिसको बोलते हैं, सेमी पिनेक्लोन भी आ गया, इपॉक्साइड रीअरेंजमेंट्स भी आ गया, मतलब एक भरा पड़ा है पूरा। सेमी पिनेक्लोन आ गया, देखिए सेमी पिनेक्लोन चल रहा है, सब चल रहा है। सेमी पिनेक्लोन चल रहा है, अभी सेमी पिनेक्लोन ही चल रहा है। डाइनोन फिनॉल भी इसे कवर कर रहा है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट है। बेंजिलिक ये भी रीअरेंजमेंट का हिस्सा है। अब थोड़े से कुछ मिसलेनियस पार्ट्स आ रहे हैं, बेंजिलिक, सेमी बेंजिलिक, फेवर्स्की ये कवर करेगा इसमें। फेवर्स्की आ गया, फेवर्स्की रीअरेंजमेंट चल रहा है, यानी कि ब्रीफ कर दिया जाए तो ये खत्म हो गया। बेयरवेलेजर आ गया, बेयरवेलेजर ऑक्सीडेशन, डेकिन रीअरेंजमेंट, ऐसे हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको ओवर कर देना चाहते हैं। अब आप देखिए और एक अंदाज़ा लगाइए, सब एंटी पेरिक्लिनर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे होता है, कौन माइग्रेट करता है, क्या है, कैसे, ये सब चल रहा है पूरा। बेकमान रीअरेंजमेंट भी कवर कर रहा है, बेकमान ही कवर कर रहा है, नीबर नहीं कवर कर रहा है, नीबर अलग से होता है। बेकमान फ्रेगमेंटेशन कवर कर रहा है, हो गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि रीअरेंजमेंट में अभी कितना बचा हुआ है, यानी कि अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नेम रिएक्शंस की जो उसमें हैं ही नहीं। तो मैं आपको कंबाइंड करके पढ़ाऊँगा, कंबाइंड करके, और सब कुछ लेके पढ़ाऊँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। A B C D E लोग छोड़ देते हैं, टुकड़ों में पढ़ते हैं, मैं कंबाइंड करके चलूँगा। तो मैं आपको इसमें क्लेडन का सलूशन नहीं बता रहा था, ध्यान रखिए इस बात का। ये मैं आपको नेम रिएक्शन को पढ़ा रहा था सीरीज, और नेम रिएक्शन की इंट्रोडक्टरी सीरीज में मैं आपको ये समझा रहा था कि इसमें जो रीअरेंजमेंट का चैप्टर है वो, इसमें तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें नेम रिएक्शन कवर होता है। अभी फ्रेगमेंटेशन आएगा, उसमें भी नेम रिएक्शन होते हैं। अभी मैं ऑर्गोमेटेलिक कपलिंग रिएक्शन का चैप्टर खोल दूंगा तो वहाँ पर भी आपको नेम रिएक्शन मिलेंगे। तो इसलिए नेम रिएक्शंस को मेरा पढ़ाने का तरीका होगा जिसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को कवर करूँगा जो अलग अलग जगहों पे बुक में मिलती है। ठीक, समझ में आ गई मेरी बात। लेकिन हमारा जो पहला नेम रिएक्शन का हिस्सा होगा वो होगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से जुड़े हुए और मैकेनिज्म से जुड़े हुए रीअरेंजमेंट्स को, और उनको पढ़ाऊंगा कैसे मैं आपको बताऊँगा। समझ में आ गई होगी बेटा, मैं इसको ओवर करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्लेडन का सलूशन नहीं दिखा रहा था, मैं बस समझा रहा था कि इसमें क्या क्या दिया गया है। चलो अब मैं आता हूँ,
अलग अलग कुछ लोग क्या होता है न्यूमरेशन पढ़ के याद कर लेते हैं, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इसका ये प्रोडक्ट होता है, इसका ये सबस्ट्रेट होता है, इसका ये होता है, उसका वो होता है, फलाना ढिमका, इंग्लिश पूरी इंग्लिश बंग्लिश बना के याद कर ले। अबे याद नहीं रहती भैया, भूल जाते हो उसको आप। ठीक, याद कैसे रहेगा वो? आपको याद रहेगा जब उसको आप तरीके से लिंक करके पढ़ोगे, इंजॉय करोगे उसको, आने दो आने दो आने दो, उस तरह से। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज में, जो मैंने बता दिया आपको आज, जस्ट उसका इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके लिए जो भी वीडियो बने वो आपके लिए ऐसे से लेंथ की बने कि आप उसको एंजॉय कर सकें, अपना थोड़ा सा भी समय दे तो उसमें से आपको कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट न्यूमरेशंस की, जिसमें मेरा पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा ऑफ रीअरेंजमेंट। फिर मेरा पार्ट होगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा, दूसरा हिस्सा जो होगा वो होगा मैकेनिज्म बेस्ड रीअरेंजमेंट, जिसमें मैं कुछ मैकेनिज्म्स के एप्लीकेशंस के तरीके से आपको रीअरेंजमेंट बताऊंगा, चाहे वो SN1 हो, चाहे वो E1 हो, चाहे वो NGP हो। अब आते हैं हम थर्ड में मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट्स पढ़ाऊंगा, बहुत सारे हैं, और मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट्स भी कुछ बताऊंगा आपको, और कुछ मिसलेनियस रीअरेंजमेंट्स। देखिए, बहुत लोग इसको पढ़ाते हैं, बहुत लोग इसको पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको याद भी रखते हैं, लेकिन इसका एक जादू है कि सबको आपस में जोड़ करके सवाल कैसे बनता है और उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और कैसे उसको याद रखा जाता है। उसका एक जादू है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, एकदम से नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मज़ा भी आपको बहुत आएगा। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं उसको, तो ध्यान रखिएगा बेटा इस बात का, आप उसको भूले ना, इसलिए उसको कैसे रिटेन रखना है, कैसे उसके टर्मिनोलॉजी को लिंक करना है, कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, मैं पूरा आपको बताऊंगा। क्लियर कर दिया मैंने आपको, समझ में आ गई होगी आपको सीरीज। ध्यान रखिएगा, जैन के बच्चों के लिए भी होगी और गेट वाले बच्चों के लिए भी होगी, नेट वाले बच्चों के लिए भी होगी। उनकी सीरीज अलग चलेगी, उनकी सीरीज अलग चलेगी, मैं मेंशन करके आपको वीडियोस बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे वीडियोस ऐसे होंगे सबके लिए कंबाइंड होंगे, थोड़े बड़े वीडियोस होंगे जो अलग होंगे लोगों के लिए। और मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो अलग भी चलेगी, प्रॉब्लम्स के साथ भी, और लाइव भी आपको लिए मैं कोशिश करूँगा कि लाइव भी रहे वो आपके लिए। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आपको रीअरेंजमेंट्स का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, लेकिन रीअरेंजमेंट्स का इंट्रोडक्शन जो है वो देने से पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी जो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब एक बात छोटी सी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो इसका इंट्रोडक्शन आप जो है वो अगली वीडियो में आपके लिए आएगा, थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे रीअरेंजमेंट है, तो जनरल रीअरेंजमेंट जो हम पढ़ते हैं वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा वो 1-2 पढ़ते हैं, एडजेसेंट पोजीशन। 1-2 के अलावा जो रीअरेंजमेंट्स होते हैं वो हम पेरिसाइक्लिक या फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और 1-2 टाइप के जितने भी रीअरेंजमेंट्स हम पढ़ते हैं, चाहे वो मैकेनिज्म जुड़े हुए हों, चाहे वो इसमें किसी भी हिस्से से जुड़े हुए हों, सब के लिए बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती है जो बेसिक होती हैं, और उनको आपस में लिंक करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे जनरल टर्मिनोलॉजीज पूरी एक्सप्लेन करूँगा जो आप पढ़ते हैं किसी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के लिए। उसके साथ साथ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन भी मैंने आपको बोला था कि मुझे पढ़ाना है, तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन की भी जनरल टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करूँगा, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करूँगा, और फिर उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस एक एक करके। देखिए, हमारा टारगेट ऐसा नहीं कि एक नेम रिएक्शन हमने लिखा और आपको रटवा दिया कि ऐसे होता है। हमारा टारगेट है कि अगर एक भी नेम रिएक्शन दूसरे नेम रिएक्शन से कोरिलेट हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, तो कैसे हो सकता है, क्या तरीका है, माइग्रेटरी ओरिजिन क्या है, माइग्रेटरी टर्मिनस क्या है, लीविंग ग्रुप क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, माइग्रेटरी ओरिजिन क्या है, माइग्रेटरी टर्मिनस क्या है, रिंग एक्सपेंशन क्या है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है,
रिंग एक्सपेंशन का क्या रिलेशनशिप है मैकेनिज्म से, रिंग एक्सपेंशन का क्या रिलेशनशिप है जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री से, सबका सब आपको पता चलेगा। और फाइनली वही बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी, नेम रिएक्शंस हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, नाम काम से बनता है और काम से ही अगर नाम है तो नाम आदमी भले भूल जाए, काम कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो इसलिए नाम भी याद रखिए और काम को समझते हुए नाम याद रखिए, तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। ठीक, तो बेटा क्लियर हो गई होगी मेरी बात। ये आपको नेम रिएक्शंस की सीरीज एक मिलने वाली है लगातार। ठीक, दूसरा कंबाइंड मल्टी कंसेप्चुअल की सीरीज मिलने वाली है आपको, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मैं रखूंगा और मैं लाइव भी रखूंगा आपके लिए। जितना आप जुड़ते हैं मुझसे, जितना आप लोगों को बताते हैं, जितना आप फॉलो करते हैं मुझे, उतना आपका फायदा होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। नेम रिएक्शंस का ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हाउ टू टैकल नेम रिएक्शंस विद यू एज वेल एज यू फॉर दैट इन योर एग्जामिनेशन विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्रांच। क्लियर हो गई मेरी बात आपको। सो होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या बताया। क्लेडन के वीडियो सॉल्यूशंस तो चल ही रहे हैं साथ साथ में, लेकिन मैंने ये सीरीज़ आपके लिए रखी, बहुत बड़ी सीरीज़ है, लेकिन जितना आप फॉलो करते जाएंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना आप देखते जाएंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। रिएजेंट किसके बाद आएगा, अभी ये नेम रिएक्शन चल रहा है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा जितना कंसाइज करके, छोटा करके, लिंक करके, जोड़ के एक दूसरे से मैं आपको बताऊँ, उतना आपका ठीक, उतना आपको से बढ़िया लगे, मज़ा आए। बुकों में सबके पास है, जितना आपको मज़ा तभी आएगा जब कंसाइज रहेगा मैटर। ठीक है, ओके। अब एक फाइनल बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, वो ये कि जितना भी आपको डाउट है या क्वेश्चन है या दिक्कत है या समस्या है, वो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप मुझसे जुड़े ही हुए हैं। साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे जो है वो मेरे को कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जो मैं आपके लिए यहाँ पर कोर्स लेकर के आया हूँ, ये जो मैं आपकी मदद करता हूँ इस यूट्यूब पर, मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बारे में जानें, लोगों को पता चले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से होती है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी करने वाला बच्चा हो, उसको पता चलना चाहिए कि है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक बहुत क्लियर बात वो ये कि आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे ढंग से सीखनी है, अच्छे ढंग से पढ़नी है, तो आप जो है हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप मेरा है, उसको आप डाउनलोड करिए, सब आप उसको जो है वो रजिस्टर कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, लोगों के मन में बड़ा होता है ना, डाउट होता है, वो सोचते हैं यार कोर्स यार बहुत महंगा है, यार मैं नहीं ले सकता। बेटा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप मुझसे बात करिए, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट इज़ दैट you have to tackle with the organic chemistry in your paper। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टैकल करना है, क्योंकि देखिए बेटा एजुकेशन है, इतने सारे लेक्चर्स का मैंने सीरीज़ बना रखा है, बहुत सारे लेक्चर्स को इकट्ठा कर रखा है, इतना बड़ा कंटेंट आपके लिए मैंने बना रखा है, मैं क्या बताऊँ। तो जुड़े आप मुझसे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, फॉलो करें मुझे। वो इसलिए नहीं कि आप मुझसे जुड़ते हैं तो किसी तरीके का मेरा एक अर्निंग का सोर्स है या मेरा कोई एक अर्निंग का मकसद है। देखिए वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन मेरा मैटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑर्गेनिक सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ऑर्गेनिक पहुँचे, वो ऑर्गेनिक से जो डर जनरेट कर रखे हैं अपने माइंड में, उसको ख़त्म करें। ठीक, चलिए, और सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उस हिसाब से चलेंगी। वो क्लेडन का सोल्यूशन जो है वो आपको मैंने एक वीडियो जो है वो एक पूरा चैप्टर का बना करके आपको बता दिया कि कैसे होगा। प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करता रहूँगा उसकी, लेकिन रेस्ट आपको उनकी वीडियोस अगर फॉलो करनी है तो वो फिर आपको मेरे ऐप पे ही मिलेंगी, द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप पे ही मिलेंगी। और कैरोथर की भी वीडियो सोल्यूशन अगर होंगी तो उनके लिए भी मैं आपको एक चैप्टर के लिए बना करके आपको डाल दूंगा, आप देख लेंगे उसको किस तरह से आप सर डील करेंगे, किस तरीके से बताएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए, बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट बच्चों को बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक पॉइंट के बारे में, मेरे बारे में। ठीक, और वही मेरे लिए बहुत है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।